दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। जिस किसी को भी, पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, जिस किसी को भी अगस्त तक अगर आपको नौकरी लेना है, क्या सर हमको अगस्त तक 2025 के अगस्त तक हमको नौकरी लेना है, तो इस बहाली से आपको बढ़िया कोई बहाली नहीं होगा। बता देते हैं, जिसको विज्ञापन संख्या 1/2025 है, हम सारा बताएंगे कि सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, मात्र इसमें एक एग्जाम है, ठीक है, तो कैसे परीक्षा निकाला जाएगा, सारा चीज़ हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे। पूरा ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले तो समझ लीजिए कि पदों का संख्या 53 है। आपको लग रहा हो कि मात्र 53 तो सीट है, इसमें क्या हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पदों का संख्या और इसमें 100% बढ़ाया जाएगा। ये जो 53 पद है, ये 100 प्लस आपका वैकेंसी रहेगा। ये बहाली आपका 7 से 8 साल पहले आया था, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है तकनीकी सेवा से बिहार सरकार के द्वारा इसका अधियाचना लेकर के आनन फानन में विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और जो है पदों का संख्या इसमें बढ़ाया ही जाएगा, और विज्ञापन में लिखा भी रहता है कि पदों का संख्या बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो पदों का संख्या जो इसमें बढ़ाया जाएगा, हम पूरा डिटेल बताते हैं किस तरह की तैयारी करना है, आपको कैसे करना है, सारा चीज़ हम बताया। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, हम सारा चीज़ बताते हैं। पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि 5 फरवरी से फॉर्म भरा रहा है और 5 मार्च तक ही फॉर्म भरने का अंतिम मौका है। वेबसाइट इसका सही से काम कर रहा है, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल ही जाके फॉर्म भर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि 5 मार्च के पहले आपको हर हाल में फॉर्म भर लेना है। इसका सर्वर इशू में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। अब तैयारी कैसे करना है वो हम आपको डिटेल बताते हैं। तो पहले यहाँ ध्यान से देखिए, पहले तो विज्ञापन संख्या क्या है ये भाई, तो विज्ञापन संख्या है 1/2025। जिनका भी मैट्रिक इंटर रहेगा, जो भी साइंस से, आर्ट्स वाले नहीं, कॉमर्स वाले नहीं, जो भी साइंस से इंटर किए हुए हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए सीटों का संख्या तो आपको पता ही है 53 है, तो आपका सीटों का संख्या यही दिया हुआ है, सब सारा चीज़ बताया हुआ है पहले से ही पुराना वीडियो में। 1800 ग्रेड पे का नौकरी है, मतलब आपका स्टार्टिंग आपका जो वेतन रहेगा इन हैंड आपको 29 से 30 हज़ार रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 29,000 से 30,000 रुपया मिलेगा। 29,000 नहीं तो 30,000 के अप्रोक्स आपको वेतन मिलेगा। 8वां वेतन जब लागू हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपको 29 से 30,000 है, डायरेक्ट आपका 50 से 55,000 रुपया हो जाएगा। इस बात को समझ गए। सैलरी भी बता दिए, सीट भी हम आपका बता दिए, विज्ञापन संख्या भी हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है कि 5 फरवरी से 5 मार्च तक फॉर्म भरने का अंतिम मौका है ना। वेबसाइट सही से काम कर रहा है, 53 पद है, पदों का संख्या बढ़ाया जाएगा, कम से कम 100 किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए 2 से 3 चीज़ें बता रहे, वही काम आप कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर पे आपका परीक्षा होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा। अब जो है कैसे तैयारी करें, सीटों का संख्या तो कम है, लेकिन सीट का संख्या करीब करीब 100 प्लस रहेगा। तो तैयारी कैसे करें, तो 100 नंबर का आपका परीक्षा है। कितना नंबर का है, तो 100 नंबर का आपका एग्जाम है। 100 नंबर को जो आपका एग्जाम है, इसमें 1/4 है कट आपका निगेटिव मार्किंग, मतलब 4 गलत अगर आप किए, अगर 4 सवाल का उत्तर आप ऑनलाइन में गलत किए परीक्षा में, तो एक आपका सही वाला भी उत्तर यहाँ पे कट जाएगा। यही है 4/1 का पॉलिसी, जिसको 0.25 से दर्शाया गया है। मतलब 4 अगर गलत आप किए उत्तर, तो आप एक सही, 4 अगर गलत किए तो अगर एक जो आपका सही उत्तर बना हुआ है वो भी कट जाएगा। वही हो गया आपका 1/4 के पॉलिसी, ठीक है, समझ गए, 1/4 का। अब यहाँ पे ध्यान देना, तैयारी कैसे करें, तो हम आपको उपाय बताते हैं, सिर्फ वही काम कीजिए, आपका कोई भी रिजल्ट नहीं रोकेगा। पहले आपको अगर नोट्स लेना है मेरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसान भाषा में बता दे रहे हैं कि अगर आपको अगस्त तक नौकरी लेना है, कि हमको अगस्त तक किसी भी हाल में नौकरी लेना है, तो मात्र इसमें एक एग्जाम है, मात्र एक एग्जाम है। इसको कैसे निकालना है हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका से आपका परीक्षा निकल जाएगा। आपका कंपटीशन किससे हम आपको बताते हैं। पहले तो अगर आपको जिनको भी नोट्स लेना है इसका, तो मात्र आप नोट्स जो है इसका ले सकते हैं कितना में, तो 99 रुपया में। अब 99 रुपया में हम नोट्स देंगे जो आपको परीक्षा के लिए कारगर होगा, वो समझिए। तो पहले इसमें बोला क्या गया है, तो पहले इसमें बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंटर स्तरीय सवाल पूछा जाएगा। पहला चीज़ क्या पूछा जाएगा जी, तो इंटर स्तरीय सवाल पूछा जाएगा, है ना, बोला गया है इंटर स्तरीय सवाल जो है आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है, देखिए क्या बोला गया, फिर हम डिटेल आपको बताते हैं।
जिसमें ये बोला गया है कि जीव विज्ञान का जो है आपका 50 सवाल रहेगा। कितना सवाल रहेगा? 50 सवाल रहेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, सवालों का संख्या 100 रहेगा, लेकिन 50 सवाल जो होगा जीव विज्ञान का रहेगा। और 50 सवाल जो है आपका, बिहार में क्या होता है 50 सवाल में? करेंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है, यही सब जो है जीके जीएस रहेगा, यही सब मिलाकर के आपको 50 सवाल रहेगा। और 50 सवाल आपका क्या रहेगा? तो 50 सवाल आपका जीव विज्ञान का रहेगा। तब यहाँ पे बताइए कि सर कैसे तैयारी करें, तो हम आपको बताते हैं उपाय कैसे आप तैयारी कीजिए। आप इतना याद रखिए कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और इसमें बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन लेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों लिया जाएगा वो बताते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यही होता है कि कई शिफ्टों में जब परीक्षा होता है तो वैसे आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन कई शिफ्टों में एग्जाम नहीं होगा, एक ही एक शिफ्ट में सारा एग्जाम हो जाएगा। ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरेगा, 1 लाख से नीचे ही फॉर्म इसमें गिरेगा, 1 लाख भी नहीं गिरेगा, लगभग 50,000 से नीचे ही फॉर्म इसमें गिरेगा। माफ़ कीजिएगा, 50,000 से नीचे ही इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा किसी भी हाल में फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सीटों का संख्या देख के ही बहुत लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। जो भरेगा वही जिसका तैयारी अभी से करेगा, नहीं तो पहले से तैयारी किए हुए वही भरेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बताते हैं। हम 99 रुपये में आपको क्या देंगे, तो जीव विज्ञान का हम एनसीईआरटी का आपको पीडीएफ दे देंगे, पूरा का एनसीईआरटी का 50 सवाल का, जो आपका 50 के 50 सवाल बन जाएगा। एनसीईआरटी का हम पीडीएफ आपको हिंदी में दे देंगे, इंग्लिश में कहेगा इंग्लिश में दे देंगे, क्योंकि प्रश्नों का तो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। और साथ साथ जो है आपको जीके जीएस के लिए जो है हम आपको जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है घटना चक्र का हम वो दे देंगे आपको। साथ साथ जो है यूथ पब्लिकेशन का भी दे देंगे, वो दोनों पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। करेंट अफेयर तो हम सीरीज चलाएंगे ही कल से, वो पढ़ लीजिएगा, वो भी काफ़ी है। साथ साथ आपका मैथ का, रीजनिंग का भी हम आपको दे देंगे नोट्स, वो पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। यही 3 चीज़ करना है, आपका परीक्षा निकल जाएगा, क्योंकि प्रश्नों का संख्या 100 ही रहेगा। और सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, मात्र इसमें एक एग्जाम है। यहाँ बताया गया है कि मात्र जो है आपको एक एग्जाम है। यहाँ देखिए बोला गया है कि उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियाँ तब लिया जाएगा जब जो है आपको ऐसा स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन 1 से अधिक पालियाँ नहीं होगा, क्योंकि सीटों का संख्या कम है, बहुत अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन यही है इसमें कि परीक्षा के आधार पर ही सभी अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन कर जो है परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का स्थिति नहीं आएगा। आपको एक ही शिफ्ट में जो है आपका पूरी तरह से रिजल्ट दिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि अगस्त के पहले इसको हर हाल में फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा, जो मुझे जानकारी है इसको, कि अगस्त तक हर हाल में दे दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स लेने के लिए तो मात्र 99 रुपये हम नोट्स ले सकते हैं, जो एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको भाई एक सीट से मतलब है, आप सिंपल से समझिए, आपको एक सीट से मतलब है, बाकी आपको कोई 1000 सीट से मतलब नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। और एक सीट का तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट इसमें हर हाल में होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और ये सब रहता है कि 40% में हो जाएगा, 32% में हो जाएगा, ये सब भूल जाइए, इतना कम में भी नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के कम से कम जो है आपका 70 प्लस नंबर चाहिए, मतलब 70 प्लस नंबर अगर 100 में रहेगा, 100 में 70 नंबर रहेगा, उसी का होगा रिजल्ट आपको। और आपका ओबीसी का 5 नंबर कम कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस का जो है 65 के प्लस ही रखिए, मतलब इतना नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, तभी रिजल्ट ये सब में होगा, क्योंकि मात्र इसमें एक एग्जाम है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए तो भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इंटर में साइंस होना चाहिए। आप साइंस अगर इंटर किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। एज का तो सारा चीज़ बताया हुआ है पहले से है, तो जो भी चाहते हैं अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज भी जो है इसमें 37 साल तक दिया गया है। एज भी है इसमें 37 साल तक दिया गया है। महिलाओं को 40 साल तक दिया गया है, और SC ST महिलाओं को तो 42 साल तक भी दे दिया गया है। तो समझ सकते हैं, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्म भरने में महंगा है, 100 रुपये आपको लग रहा है जनरल कैटेगरी वालों को, EWS को, और आपका SC ST को 150 लगेगा, सभी महिलाओं को 150 रुपया ही लग रहा है, और अदर स्टेट वाले को 600 रुपया लगेगा। तो बिहार वाले का 600 भी लगेगा, अदर स्टेट वाले को 600 लगेगा। महिलाओं का 6 हाथ है, 150 रुपया लगेगा। SC ST EBC का जो है 150 रुपया लगेगा, लेकिन और सभी कैटेगरी वाले को 600 रुपया लगने वाला है। तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा आपको। फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5 फरवरी तक अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, तो भर दीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।